नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे इंसान के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसके बारे में अधिकांश सभी लोग जानते हैं, उनके बारे में सुना है, किताबों में पढ़ा है, बट उनकी कभी भी जीवन हिस्ट्री नहीं पढ़ी अपन ने। और आज मैं वो ही बताने वाला हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसके बारे में लोग कहते थे वो जन्म के समय में अपने टाइम से पूर्व ही उन्होंने जन्म ले लिया था, इसकी वजह से वो दुबले पतले थे। लोग कहते थे कि ये पूरी ज़िंदगी नहीं जी पाएगा, फिर भी उसने एक ऐसा काम किया। क्या उसने काम किया, क्या उसने ज़िंदगी जी, किस तरीके से उसका स्ट्रगल था, और वो ऐसा उसने क्या किया जिससे कि वह किताबों में आ गए। और इंसान अपने जो स्टूडेंट होता है वो किताब पढ़ता है बेसिकली, तो वो सोचता है कि यार ये किताब में पढ़ने वाला इंसान इसने ऐसा क्या किया जो कि ये किताब में आ गया। तो दोस्तों, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, और मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आइजैक न्यूटन की। जी हाँ दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन, जिसने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए, गति के नियम दिए। मैं आज ऐसे ही इंसान के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जो दोस्तों बहुत ही, एक तरीके से कहे तो एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी थे, भौतिक वैज्ञानिक भी थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे दोस्तों, ज्योतिषी भी थे और दार्शनिक भी थे। एक ऐसा वक्त है जिसने दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसने गति के सिद्धांत दिए, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी दिया, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके बारे में उसे जाना जाता है दोस्तों पूरे विश्व में। देखिए दोस्तों, अपन उसके जीवन के बारे में चर्चा करते हैं कि उसका जीवन किस तरीके से था। न्यूटन का जन्म दोस्तों जर्मनी में 4 जनवरी 1643 को हुआ था। उसके पिता की मृत्यु उनके जन्म लेने के 3 महीने पूर्व ही हो गई थी। उनके पिता एक किसान थे जिसका नाम भी सर आइजैक न्यूटन था। जो जब वह 3 वर्ष के थे तभी उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को छोड़कर चली गई। न्यूटन अपने सौतेले पिता को पसंद नहीं करता था और वह अपनी मां के साथ भी दुश्मनी का भाव रखता था, जिसका कारण था कि उसकी माता ने दूसरी शादी की थी। न्यूटन ने 19 वर्ष की अवस्था में उनके द्वारा उनकी माता और सौतेले पिता के घर को जलाने की धमकी दी। ये पहला अपराध था सर आइजैक न्यूटन का। इतने महान व्यक्ति थे, उन्होंने भी ये अपराध किया था जिसका आप कारण देख ही सकते हो। लेकिन जब न्यूटन के सौतेले पिता की मृत्यु हो गई थी तब उनकी माँ वापस न्यूटन के घर पास आ गई और वह न्यूटन को खेती करने के लिए जोर देने लगी। लेकिन न्यूटन ने खेती करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मन खेती की अपेक्षा पढ़ाई में ज़्यादा लगता था। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि खेती करने के बजाय पढ़ाई में मन लगना बहुत अच्छी बात है, और यही कारण था दोस्तों उसका आगे जाके बहुत अच्छा जीवन में बनना। अगर मैं आइजैक न्यूटन की शिक्षा की बात करूं दोस्तों, तो प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई थी उनकी। 12 साल की उम्र में वह पढ़ने के लिए ग्रंथन के किंग स्कूल में प्रवेश लिया और वहाँ के फार्मासिस्ट के घर रहने लगे जिसका नाम क्लार्क था। क्लार्क एक फार्मासिस्ट था, इसलिए उसके पास रासायनिक और प्रायोगिक किताबें बहुत ज़्यादा थी और न्यूटन उन्हीं की सारी किताबों को पढ़ा करते थे और उनके प्रयोगों को भी करते थे। क्लार्क की एक बेटी थी जिसका मनोरंजन करने के लिए न्यूटन ने बहुत सारे उपकरण बनाए, जैसे कि फ्लैटिंग लालटेन था, लाइव माउस था, सूर्य डायल से चलने वाली एक पवन चक्की थी। वह इस फार्मासिस्ट की बेटी को मनोरंजन करने के लिए उन्होंने ये उपकरण बनाए थे। और दोस्तों, मैं अगर आगे बात करूँ, उसकी बेटी को ये उपकरण काफ़ी पसंद थे। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद इन्होंने वहाँ से इंटरमीडिएट पास की और उसके बाद वह 19 वर्ष की अवस्था में इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज में स्नातक करने के लिए प्रवेश लिया और सन 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह मास्टर की डिग्री भी वहीं से लेना चाहते थे, लेकिन वह प्लेग नामक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसके कारण उनको अपने घर वापस लौटना पड़ा। न्यूटन अपने ही घर सन 1666 तक रहे और उनके प्रयोगों को प्रदर्शन अपने ही गांव में करने लगे और उसके बाद वह कैम्ब्रिज चले गए और उन्हें वहाँ से मास्टर की डिग्री प्राप्त की। आइजैक न्यूटन के करियर की बात करें तो आइजैक न्यूटन अपने गणित के अध्यापक के काफ़ी प्रिय थे। न्यूटन जिस कॉलेज में मास्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे, उस कॉलेज के प्रोफेसर ने दूसरी नौकरी के लिए प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। तभी उनके गणित के अध्यापक ने न्यूटन को उस पद को धारण करने के लिए कहा और न्यूटन ने उनकी बात स्वीकार की। वह गणित के प्रोफेसर बन गए।
देखिए दोस्तों, न्यूटन इतना ज़बरदस्त ब्रिलियंट दिमाग वाला था कि जिस कॉलेज में वह गणित वह मास्टर की डिग्री प्राप्त करना चाहते थे, उसी ही कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया। तो सोचो क्या था वो। न्यूटन अपने प्रयोगों को और आगे तक ले जाने के लिए और ज़्यादा खोज करने के लिए प्रयत्न करने लगे। और न्यूटन ने जो खोज की वह कुछ इस प्रकार थी। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कैसे किया उन्होंने। तो देखिए, एक दिन क्या हुआ, न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और अचानक ऊपर से एक सेब गिरा। तभी न्यूटन सोचने लगे कि यह सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। वह काफ़ी देर से बैठकर यह सोच रहे थे। बहुत देर तक सोचने और विचारने के बाद उन्होंने प्रयोग करके पता लगाया कि जो चीज़ ऊपर है वह नीचे आएगी। जब तक गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा तब तक वह चीज़ नीचे आएगी, और जब गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाएगा तो वह चीज़ वही तैरने लगेगी। इस तरीके से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हुई। दोस्तों, न्यूटन ने गति के नियम भी दिए, जिनमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम। इस नियम के अनुसार एक वस्तु तब तक स्थिर बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और एक वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा नियम क्या था इसका? दूसरा नियम था संवेग का नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम क्या था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु भी उतना ही बल उस बल के विपरीत दिशा में लगाती है। अब देखते हैं कि आइजैक न्यूटन की मृत्यु किस तरीके से हुई। ये इनकी खोजें थी, ये इनके प्रयोग थे। इसकी मृत्यु 31 मार्च 1727 को केसिंगटन मिडलसेक्स जर्मनी में हुई थी और इन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था। न्यूटन के कोई बच्चे नहीं थे। इनकी संपत्ति पर इनके रिश्तेदारों ने अधिकार किया। न्यूटन की मृत्यु के बाद उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया गया था, जो शायद उन्हें रासायनिक कार्यों को करने की वजह से था। देखिए दोस्तों, किस तरीके से एक कमज़ोर कमज़ोर दिमाग वाला व्यक्ति किस तरीके से आगे बढ़ा और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया और किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करें।